नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार नीमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो डीसी ड्राइव है ना, जो कि आपके बिहार विद्युत विभाग के सिलेबस में भी एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, कंट्रोलिंग सिस्टम है ना, टोटल 18 चैप्टर हैं, जिनमें से आज हम डीसी ड्राइव वाले अपने सिलेबस को, अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। जितने भी डीसी ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम एक एक करके देखेंगे, है ना। और चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, है ना, तो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो आप जाइएगा हमारे इस चैनल पर, है ना। जब आप वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्लासेस मिलेंगी, है ना। ये जितने भी क्लासेस आपको दिख रही हैं ये सारे के सारे क्लासेस बिहार यानी कि BSPSCL वाले भर्ती के लिए है ना। और आप एक काम करिएगा, ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है ना। जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे तो प्लेलिस्ट बहुत सारा बना हुआ है, यहाँ बार्क के लिए, PGCL के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बिजली विभाग भर्ती, है ना, BSPSCL के लिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए शुरू से लेकर के जितने हमने क्लास लिए हैं, है ना, टोटल ये देखिए यहाँ पर पावर जनरेशन कंप्लीट है, इल्यूमिनेशन कंप्लीट है ना, अंडरग्राउंड सिस्टम कंप्लीट है, और ये आपका अल्टरनेटर कंप्लीट हो चुका है, सिंगल फेज मोटर कंप्लीट है, 3 फेज मोटर कंप्लीट है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का 2 सेट हमने यहाँ पर सॉल्व कराया है। तो ये आपका प्लेलिस्ट है, यहाँ से जा करके आपने जो भी क्लास को नहीं देखा होगा उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और अपने तैयारी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना। ठीक है, तो इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब रोजाना शाम को 7 बजे हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। और किसमें कितना है दम, ठीक, किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना दम है ना। सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे और अपना पोटेंशियल जो है, अपना जो आपकी जो तैयारी है ना, आपकी अगर तैयारी पहले से है तो बहुत बढ़िया है, आप अपना यहाँ पर लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर आपने फर्स्ट टाइम या फिर आप ITI कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए क्लास बहुत ही अच्छा है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी अपडेट होते हैं, है ना, वो सारे अपडेट चाहे वो वैकेंसी को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की नोटिस हो, वो सबसे पहले टेलीग्राम पर हम डालते हैं और आपको वो अपडेट आप तक पहुंच सके, इसलिए हमारे इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है ना। हर क्वेश्चन को अपने तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डीसी ड्राइव का एक प्रकार कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टाइप ऑफ डीसी ड्राइव, है ना। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक ना। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि डीसी ड्राइव का एक प्रकार है, कौन है वो। एकल कला डीसी ड्राइव, है ना, एकल कला डीसी ड्राइव। दूसरा है नॉन रीजनरेटिव ड्राइव और तीसरा है रीजनरेटिव ड्राइव, है ना। कौन कौन से है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, एकल कला डीसी ड्राइव भी है, नॉन रीजनरेटिव और रीजनरेटिव ड्राइव, यानी कि ये सभी के सभी इसके सही आंसर हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके डीसी ड्राइव, ठीक है। डीसी ड्राइव से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब सवाल मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बस आपको पूरे क्लास को, सेशन को कंप्लीट देखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की स्पीड निर्धारित गति से कम करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, डीसी ड्राइव द्वारा हम स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मोटर की स्पीड निर्धारित गति से कम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। डीसी ड्राइव रिक्वायर्ड द स्पीड ऑफ द मोटर टू बी रिड्यूस फ्रॉम द स्पेसिफाइड दैट स्पीड,
है ना, फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर द्वारा स्पीड को कम करते हैं, या फिर फील्ड रेगुलेटर के द्वारा, या फिर वोल्टेज रेगुलेटर, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर, ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए जो डीसी ड्राइव होती है, यानी कि जो ड्राइव होती है उसमें एक पार्ट होता है कंट्रोलिंग सिस्टम का और एक पार्ट होता है मोटर का। तो जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ना, उसमें लगी होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना। इस एससीआर का जो फायरिंग एंगल होता है ना, इसका जो फायरिंग एंगल होता है, इस फायरिंग एंगल में परिवर्तन ला करके हम क्या करते हैं, वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसमें, वोल्टेज में चेंजेस करते हैं, और वोल्टेज के चेंज होने से स्पीड क्या हो जाती है, घटती है और बढ़ती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, है ना। स्पीड को कम करना है तो हमें वोल्टेज रेगुलेटर के माध्यम से हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन कि डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की स्पीड निर्धारित गति से अधिक करने के लिए, अब दोनों टाइप के यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बोल रहा है कि निर्धारित गति से कम, और ये बोल रहा है निर्धारित गति से अधिक। तो कम वाला तो आपने देख लिया, और अधिक वाले पे होगा क्षेत्र रेगुलेटर, यानी कि एरिया रेगुलेटर, इसको फील्ड रेगुलेटर भी कह सकते हैं हम, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्षेत्र रेगुलेटर को, यानी कि फ्लक्स के मान को बढ़ा देने से क्या होता है, इसके गति का मान जो है वो बढ़ जाता है। इतना सा आप ख्याल रखिएगा। अगर स्पीड को बढ़ाना है तो क्षेत्र रेगुलेटर, स्पीड को घटाना है तो फिर वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। हर टाइप के सवाल हैं दोस्तों, हर टाइप के सवाल हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लेवल के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने जो 2018 का बैच फर्स्ट 4 नवंबर का और बैच सेकेंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कराया हूँ ना, आप उसको देखिएगा, वहाँ से लेवल आपको पता चलेगा कि किस लेवल का सवाल ये पूछता है बिजली विभाग बिहार का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस ड्राइव के माध्यम से हार्मोनिक्स पावर सप्लाई उपयोग की जाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव हार्मोनिक सप्लाईज यूज्ड पावर, है ना। हार्मोनिक सप्लाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, एसी ड्राइव में, नॉन रीजनरेटिव ड्राइव में, रीजनरेटिव ड्राइव में, या नन ऑफ दिस। क्या आपके लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो देखिए, जो हमारे पास दोस्तों एसी ड्राइव होती है, कौन सी, जो हमारे पास एसी ड्राइव होती है, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, जो एसी ड्राइव है ना, जो सबसे पहले एसी ड्राइव है, इस एसी ड्राइव को हम इनपुट के रूप में सप्लाई कौन सा देते हैं, तो इसको हम सप्लाई देते हैं एसी पावर। कौन सी, एसी पावर। लेकिन इस एसी पावर में क्या है, अभी इस एसी पावर में तो हार्मोनिक्स है ना। हमें मोटर को सप्लाई हार्मोनिक्स फ्री चाहिए, तो हम एसी को हम एक इन्वर्टर लगा करके, है ना, एक इन्वर्टर लगा करके, नहीं कन्वर्टर लगाएंगे। कन्वर्टर के माध्यम से इस एसी पावर को हम डीसी पावर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, समझिएगा, डीसी पावर में। अब ये जो आउटपुट में डीसी पावर मिला, ये कैसा है, ये पल्सेटिंग है। इसको प्योर डीसी करने के लिए हमें एक फिल्टर सर्किट लगाना होगा। कौन सी सर्किट, फिल्टर सर्किट। अब ये सर्किट प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब इस प्योर डीसी को हमें फिर से एसी पावर में कन्वर्ट करना होगा। किस पावर में, एसी पावर में कन्वर्ट करना होगा। और इस एसी को अब हम मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि मोटर को अब हम इनकमिंग देंगे, है ना, इनकमिंग देंगे ये एसी पावर। फिर आप कहेंगे सर इस एसी पावर में और इस एसी पावर में क्या डिफरेंस है, तो इस एसी पावर में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हार्मोनिक्स युक्त है और ये हार्मोनिक्स मुक्त है ना। हमें मोटर को हार्मोनिक्स मुक्त पावर देना है, इसलिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम एसी ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे हार्मोनिक्स को रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एसी ड्राइव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार की एसी ड्राइव होती है ना, कई टाइप्स की एसी ड्राइव होती हैं, जिसमें से एक है आपका VSD और दूसरा है आपका
ASD, है ना। तो ऑप्शन बी भी सही है और ये भी सही है, यानी कि फिलहाल कुल मिलाकर के ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। सबसे पहले देखिए आपके पास एक हो गया VSD, है ना, और दूसरा है आपके पास ASD और तीसरा होता है VFD, है ना, ये हो गए VFD और इसके बाद है आपके पास AFD, फिर है ट्रिपल VFD, है ना। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके AC ड्राइव के नाम है ना। मैं आपको गिना दूं, VSD, ASD, VFD, AFD, है ना, ट्रिपल VFD, कितने हैं टोटल 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही वाला ऑप्शन आए, इसमें से भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। नोटबुक में उतार लीजिएगा अपने, है ना, नोटबुक में नोट करते चलिएगा, हर पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आपके लिए तो बहुत अच्छा क्लास है और वैसे भी हम PDF आपको दे ही रहे हैं, है ना। AC ड्राइव का उपयोग निम्नलिखित में से किस मोटर की गति कंट्रोल करने हेतु किया जाता है। AC ड्राइव इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स, है ना। तो AC ड्राइव के बारे में पूछा हुआ है, क्वेश्चन किसके बारे में है, AC ड्राइव के बारे में। तो AC ड्राइव जिसको हम AC सप्लाई देते हैं वो AC ड्राइव हो गया, DC सप्लाई देते हैं DC ड्राइव हो गया, बहुत सिंपल सी है। तो जो हमारे DC मोटर है ये तो हो नहीं सकता, DC सप्लाई से चलती है, तो तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। अतुल्यकालिक का मतलब किससे है, अतुल्यकालिक का मतलब है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, है ना, इससे है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो AC ड्राइव का उपयोग हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों, AC ड्राइव मतलब कि कंट्रोल का अर्थ क्या होता है एक्चुअल में देखा जाए तो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि चाहे स्पीड को लेकर के हो, चाहे टॉर्क को लेकर के हो, चाहे जिस भी राशि को लेकर के हो, उसका मतलब होता है उसको बढ़ाना भी उसके मान को और उसके मान को घटाना भी, ये होता है कंट्रोलिंग। कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कंट्रोल का मतलब सिर्फ स्पीड को डाउन करना होता है, तो स्पीड को केवल डाउन करना नहीं बढ़ाना भी होता है ना। नेक्स्ट है कि DC ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो DC ड्राइव में क्या होता है, इसमें होता है हमारा थायरिस्टर। क्या होता है, थायरिस्टर। अब जो आपका थायरिस्टर होता है ना, ये टोटल 5 प्रकार का होता है ना। आइए रूबरू करते हैं उससे आपको। पहला होता है आपका SCR, है ना, इसके बाद होती है आपकी, ये हो गया SCR, फिर होता है आपका GTO, है ना, इसके बाद होती है GCS, फिर होती है आपकी SCS, इसके बाद होती है आपकी डायक, है ना, एक और होती है जिसको हम कहते हैं ट्रायक, है ना। तो 5 से भी ज़्यादा हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, ये सब थायरिस्टर है, ट्रायक भी थायरिस्टर है, SCR, GTO, GCS, SCS और डायक, ये सब के सब क्या हैं, थायरिस्टर हैं और कंट्रोलिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और आज के टाइम पे भी दोस्तों इस्तेमाल की जा रही है कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए, ये सब सेमी कंडक्टर डिवाइस होती हैं। अगला है रीजनरेटिव DC ड्राइव नियंत्रण करती है ना। तो ये ड्राइव जो होती है, चाहे DC ड्राइव हो चाहे AC ड्राइव हो, मोटर के टॉर्क को भी ये कंट्रोल करती है ना। मोटर के रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है उसको भी ये कंट्रोल करती है, फिर मोटर की जो स्पीड होती है इसको भी कंट्रोल करती है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। उपरोक्त सभी, मोटर का बलाघूर्ण, मोटर की घूर्णन दिशा, मोटर की गति, है ना, ये सब कुछ कंट्रोल करती है DC ड्राइव। AC ड्राइव भी यही काम करती है ना। फिर है निम्नलिखित में से विद्युत ड्राइव के अवयव कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रिक डिवाइस। नियंत्रण उपकरण मोटर है या पावर सप्लाई मोटर है ना। तो नहीं, एक कहने का मतलब विद्युत ड्राइव के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया थायरिस्टर, इसके कंट्रोलिंग उपकरण में थायरिस्टर आएगा और थायरिस्टर जो 5 प्रकार के होते हैं उसमें से कोई सा भी हो सकता है, बट हम सबसे ज़्यादा यूज SCR का करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। और ये कंट्रोलिंग सिस्टम तैयार किसके लिए किया जा रहा है, वो मोटर के लिए तैयार की जा रही है, तो मोटर हो गया, है ना।
कंट्रोलिंग डिवाइस और मोटर, पावर सप्लाई और मोटर नहीं। ये पावर सप्लाई से आप मोटर चलाएंगे, है ना, लेकिन कंट्रोलिंग डिवाइस आपके पास नहीं है तो आप केवल मोटर को चला सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना। फिर नियंत्रण उपकरण सही है, कार्यकारी मशीन। कुल मिलाकर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सिमिलर है ना, कार्यकारी मशीन और मोटर ये भी सिमिलर ही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना यही सही होगा। देखिए मेरे भाई, जब क्वेश्चन आपका बिल्कुल मतलब कि क्वेश्चन का अर्थ आपको समझ में आ जाता है ना, तो ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ना, आप खुद देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबसे डिफरेंट है। क्या है ये? सबसे डिफरेंट है ना, अलग ही है। निम्नलिखित में से किस विद्युत ड्राइव का आकार बड़ा एवं भार अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिवाइस हैज लार्जर साइज एंड मोर वेट, है ना, भार भी ज़्यादा है और आकार में भी बड़ा होता है। कौन सा ड्राइव होता है? एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, है ना, ए बी दोनों होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। बताइए क्या होगा? देखिएगा, जो एसी ड्राइव होती है ना, जो एसी ड्राइव होती है इसका आकार डीसी ड्राइव की तुलना में हैवी होता है ना, और इसका वजन भी ज़्यादा होता है। तो इतना याद रखिएगा, एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव। अगर आप कहेंगे कि सर एसी और डीसी ड्राइव में से सबसे बढ़िया कौन सा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि खराब कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एसी ड्राइव डीसी मोटर को कंट्रोल नहीं कर सकती और डीसी ड्राइव एसी मोटर को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो जिसके लिए बना है वो उसके लिए परफेक्ट है, वो उसके लिए क्या है? बिल्कुल लाजवाब है, परफेक्ट है ना। तो हम कमी नहीं निकाल सकते किसी भी ड्राइव में, है ना। अगला है, एक है त्रिकली एसी मोटर का थायरिस्टर युक्त एसी ड्राइव द्वारा गति नियंत्रण विधि में थायरिस्टर के ट्रिगरिंग कोण का मान कितना होगा? ट्रिगरिंग कोण का मान कितना होगा? ठीक है ना। तो थायरिस्टर में जो SCR होता है, SCR का ट्रिगरिंग कोण होता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर एंगल होता है, तो उसका कोण का जो मान होता है ना वो मेरे भाई 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है 12 कि एसी ड्राइव में इनपुट पावर सप्लाई किस प्रकृति की होती है? तो एसी ड्राइव है तो एसी पावर सप्लाई होगी, एसी नेचर की होगी। बड़ा आंसर सवाल, मतलब बड़ा सवाल का आंसर बड़ा इजी है। एसी ड्राइव है तो इनपुट एसी होगा और डीसी ड्राइव होता तो इनपुट डीसी होता, और एसी और डीसी दो प्रकार के सप्लाई ही होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से डीसी ड्राइव की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले मुख्य पैरामीटर्स कौन कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पैरामीटर्स अफेक्टिंग द फंक्शनिंग, है ना, ऑफ डीसी ड्राइव? क्या होगा इसका? थायरिस्टर का फायरिंग एंगल जो अभी मैंने आपको बताया था 90 डिग्री, है ना, ये भी एक इसका पैरामीटर ही है 90 डिग्री। और स्पीड का फीडबैक, स्पीड का फीडबैक चाहिए ना कि स्पीड कितना इसकी गति जो है वो कम है ज़्यादा है, इसका फीडबैक ये भी सही है ना, ऑप्शन ए भी सही है। बलाघुड़ यानी टॉर्क का भी फीडबैक, जैसे स्पीड का फीडबैक चाहिए वैसे टॉर्क का भी फीडबैक चाहिए। मोटर परिवर्तन में लगा समय, मोटर की स्पीड को परिवर्तन करने में कितना टाइम लगा, है ना, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, उपरोक्त सभी यही वाला आपका सही आंसर होगा। ये क्या होगा? ये करेक्ट आंसर है ना। थायरिस्टर का फायरिंग एंगल, स्पीड, बलाघुड़ मतलब स्पीड फीडबैक, बलाघुड़ फीडबैक, मोटर स्पीड होता है यहाँ पर, मोटर स्पीड परिवर्तन में लगा समय, चेंज ऑफ द मोटर स्पीड, ठीक है ना। ये है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, टोटल इतना ही क्वेश्चन है। डीसी ड्राइव अपने आप में कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, है ना, आपके सिलेबस का एक हिस्सा जरूर है, बट बहुत छोटा सा इसका सेक्शन है, बहुत छोटा पार्ट है। तो इसमें मोस्ट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा। अब अगला जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में हम कंट्रोलिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, मोटर का कंट्रोलिंग सिस्टम, है ना, मोटर का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है इसके कंट्रोलिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। हालांकि ये हमारा डीसी ड्राइव यानी कि ड्राइव के द्वारा मोटर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम एक ऐसा सर्किट तैयार करेंगे जिसके माध्यम से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग डिवाइस जो है इसके बारे में अगला क्लास होगा, जिसमें मोस्ट सवाल होंगे
ठीक है ना, उस सवाल को हम आपके साथ मिल करके सॉल्व कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आपका साथ और हमारा साथ बस यहीं तक रहा। ये क्लास कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, है ना। जैसा बलागुड़ फीडबैक, स्पीड फीडबैक मांगा जा रहा है, वैसे मैं भी आपसे अपना फीडबैक मांग रहा हूँ। ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत करिएगा, है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और मुलाकात करते हैं अगले सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। खुश रहिएगा, मस्ती से रहिएगा, है ना, और तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है ना। चलिए मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नए सेशन में। तब तक के लिए दिल से आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।